स्कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम तीसरा अध्याय कर्मयोग में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुका है और हमें बौद्धिकता को थोड़ा सा गौण रखते थोड़ा इस चैप्टर को आज की तिथि में हार्दिकता से देखें तो कैसा रहेगा। हार्दिकता का अर्थ होता है कि इसी श्लोक को या इसी अध्याय को एक कर्मयोग के विजन से, कर्म तो सुबह उठ करके जीवन की शुरुआत, ये दिन का शुरुआत में कर्म भूमि है, कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म को एट ए ग्लांस योग कैसे बनाए, कर्म प्लस योग, अर्थात कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म बंधन का कारण भी बन सकता है, कर्म मोक्ष का कारण बन सकता है। तो कौन सा कर्म बंधन का कारण होता है, कौन सा कर्म मोक्ष का कारण बन सकता है, वो टेक्निक को सीखना ही गीता का ज्ञान हम जीवन में उतार रहे हैं। जैसे कर्म योग, एक बच्चा संसार में जन्म लेता है, संसार में जब जीव आता है तो शरीर के साथ आता है। तो शरीर में क्या क्या है, शरीर में कर्म इंद्रिय है, शरीर में ज्ञानेंद्रिय है, वो इसका इंस्ट्रूमेंट है, तो लेके आता है जीव। और जीव को एक अंदर में विकास क्रम में जीव मोक्ष चाहता है, अर्थात बंधन मुक्त होना चाहता है। उसका आवाज अंदर में वो है। तो कर्म तो करता ही है। बच्चा धरती में आया, उसको बोलना तो बोलेगा ही, बच्चा बोलेगा ही, भाषा तो सीखेगा ही। और भाषा ऐसी चीज है, वो सीखना ही नहीं पड़ता है, वो जहां जिस परिवेश में वही भाषा ले लेता है। लेकिन भाषा शुद्ध बनाने के लिए फिर व्याकरण का जन्म होता है और ग्रामर सीखता है, ग्रामर सीख करके भाषा में डालता है। तो उसको आप शुद्ध, तो भाषा को शुद्ध और शुद्ध देखने के लिए ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। ऐसे ही जन्म सिद्ध कर्म भूमि में आए हैं। हमारे शरीर से कर्म तो होता ही है, लेकिन कर्म में योग जोड़ना है, भाषा में व्याकरण जैसे जोड़ना है। जैसे भाषा में व्याकरण जोड़ने से भाषा शुद्ध होता है, ऐसे कर्म शुद्ध करने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कर्म को सेवा बनाने के लिए कर्म में ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म योग हो जाता है, या कर्म योग का थ्योरी अब मतलब सीखना पड़ेगा, व्याकरण सीखे जैसे। इसलिए शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, उसके बाद तृतीयम च आत्मनिश्चय। तो हमारे पास कर्म इंद्रिय है, वाक पानी पादोपस्थ पायो। शरीर छोटे से हमारा लड़का चलना शुरू हो गया, करके चलना शुरू कर दे तो चलता है। बच्चा माँ जो उठाता है उठाती है और बच्चा वही उठाता है, कर्म तो शुरू हो गया। अब ऐसे करते करते जीवन में एक कर्म का योग बन जाता है।
इसीलिए हमें तो ऐसा कर्म सीखना है, ऐसा कर्म करना है कि संसार में भी अच्छा हो और उसका प्रिंट हृदय में न रहे। वो पुण्य कमाने के लिए पुण्य कर्म करना नहीं है, पाप तो करना ही नहीं है। हमें तो कर्म से परमात्मा प्राप्त करना है, वर्क इज वर्शिप बनाना है। हमें पुण्य कमाना भी नहीं, कर्म को पुण्य बना करके फिर बंधन बनाना नहीं है। पुण्य को भी बंधन माना हुआ है। हम क्या करना है, कर्म को सेवा बनाना है। जब वो कर्म जो कर रहे हैं व्याकरण से करके भाषा शुद्ध हुआ है, जैसे कर्म कर रहे जो कर्म होना ही है, तो परमात्मा में समर्पण भाव से जो कर्म करते हैं, कर्म होता है, वो योग बन जाता है। परमात्मा को समर्पण किया हुआ, जो मतलब अपने लिए स्वार्थ के लिए ना करे, वो कर्म योग बन जाता है। इसीलिए कर्म योग में एट ए ग्लांस देखने के लिए हमारे हृदय में, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय है। आंख से रूप देखता है और वो रूप देख करके वो रूप अंदर प्रिंट हो जाता है अंतस्करण में। यहीं तक चर्चा चलती रहती है। कान शब्द सुन जाता है और शब्द द्वारा आकार ले जाकर के हृदय में प्रिंट करता है। अब वो प्रिंट मोह माया संसार का हुआ तो पुनर्जन्म देगा ही। इसलिए परमात्मा ने शब्दों द्वारा अपना स्वरूप की व्याख्या दी है। जब कान परमात्मा को स्वरूप के विषय में सुनता है तो हृदय में एक छाप देके जाता है। सुनने का काम तो हो ही गया ना, उसको सुनना ही ना, तो उसको योग बना के सुने। अर्थात कर्म हम परमात्मा परक हो, कर्म हमारा समाज परक हो, चित्त शुद्धि के प्रक्रिया से हो, चित्त को अशुद्धि बनाने के लिए नहीं। जैसे फल जो होता है वो बोलते हैं कि तोता ने चोंच मारा हुआ फल जो है वो मीठा होता है बोलते हैं। ऐसे ही एक माँ भी बच्चा को खिलाती है, कपड़ा बदल देती है, सेवा करती है। एक काम वाली भी, नौकरानी भी उस बच्चा को खिलाती है, कपड़ा बदल देती है। रोया तो उठा के चलती भी है। तो नौकरानी और माँ वही कर्म कर रहे हैं। दोनों में कर्मयोग कुछ फर्क दिखता है? तो कर्म इंद्रिय से कर्म करने से तो कोई फर्क नहीं हुआ ना। कर्म से देखते तो कोई योग है कि कर्म है, पता नहीं चला। लेकिन माँ शब्द में एक क्वालिटी है, वो है हृदय में। उस माँ के हृदय वो व्याख्यात्मक नहीं है, उसके अंदर वो कर्म में उसका दिल है, कर्म में उसका भाव है। तो वही भाव और वही दिल नौकरानी के पास नहीं होता है। इसलिए हम कर्म योग चैप्टर में एट ए ग्लांस कर्म योग बोलते हृदय में एक छाप छोड़ दिया जाए। वो क्या हो सकता है कि कर्म के साथ भावना है। कर्म के साथ भावना अगर टच हो तो यहां कर्मयोग प्रकट होता है। भावना, कर्म में भावना बहुत बड़ा अर्थ रखता है। मैंने जो फल वही है, लेकिन तोता ने चोंच मारा हुआ जैसे मीठा होता है बोलते हैं ना, ऐसे कर्म में भावना हो तो योग बन जाता है।
आखिर हमारे हृदय में, हमारे पूरा पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है और मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है ना? है कि नहीं? तो खाली कर्म इंद्रिय तो कर्म नहीं करता, साथ में मन भी जाता है, बुद्धि भी जाती है। तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा रुक करके उस कर्म को उस मोक्ष का कारण क्यों न बनाए, बंधन का कारण क्यों बनाए? यानी अज्ञानजन्य कर्म क्यों करें हम? कर्म में प्रकाश डालें, कर्म में भाव डालें। तो कर्मयोग एट अ ग्लांस, तीसरा अध्याय गीता का प्रिंट हृदय में रखें कि भोजन तो बनाना ही है, कर्म तो करना ही है, हम क्यों अपने लिए बनाए? वही जगह में हम परमात्मा के लिए भोजन बनाते हैं, भाव नहीं लगा सकते। भावना अपने बंधु बांधवों के लिए भी बोलना ही पड़ता है। अपने लिए ना करे तो किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं तो उसके लिए कर रहा हूं। तो परिवार की जगह में परमात्मा के लिए करके नहीं बोला, नहीं डाल सकते। परिवार के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, सामने वालों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये चित्त शुद्धि का शुरुआत है। इसलिए दिव्य परम तारतम्य गीता सिलेबस में हम परमधाम में रसोई का चौक करके दिया हुआ है। वो ब्रह्म लीला में रसोई लीला भी है। तो हमें संसार की लीला में रसोई भी है और सब कुछ है संसार में, जो ब्रह्म धाम का रिफ्लेक्शन है। इसलिए कर्म भूमि में कर्म तो करना ही है, तो क्यों ना हम उसमें विवेक लगा करके कर्म को सेवा का, कर्म को अर्थात मोक्ष का साधन क्यों न बनाए हम। इसके लिए कर्म योग हमने बहुत बार इस विषय में, भाव के विषय में चिंतन किए हुए हैं। थोड़ा सा एक दो उदाहरण में, एक चीज बहुत बार बार हृदय में ये हृदय को बार बार झकझोरता है। कर्म वही है, वैसे उसकी भावना का स्पर्श की जो बात है। गुणांग इंद्रिय में मैं उदाहरण दिया करता हूं, जैसे रुई, कटन। गुणांग इंद्रिय जैसे कटन, स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी संतति के लिए लाखों लाखों लोग मेहनत करते हैं। अंततगत तो स्वार्थ ही है ना। इसीलिए 24 घंटा मेहनत करने पर कोई कर्मयोगी नहीं होता है, कर्मयोग नहीं होता है। क्वांटिटी के हिसाब से कर्मयोग नहीं बनता है, क्वालिटी के हिसाब से कर्मयोग बनता है। हम 3 घंटा, भले ही 24 घंटे की जगह में 3 घंटे ही मेहनत करें, लेकिन परमात्मा के लिए करें। अब जीवन ही परमात्मा के लिए करें तो बात अलग हो गई। कम से कम 24 घंटे में 3 घंटा हम परमात्मा के भाव से करें, समाज के भाव से करें, दूसरों को सेवा के भाव से करें, तो शरीर भी सफल, जन्म भी सफल, वृत्ति भी सफल। अब उसमें आएगा कर्म त्याग करके, कर्म फल को त्यागने के बाद कोई कर्म करेगा क्या? यही तो साइंस है, कर्मयोग का साइंस तो यही है। तो कर्म फल त्यागने से अनंत फल मिलता है, वो कर्मयोग का लक्षण है। एक कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है।
एकदम हर हर गंगे बोल के क्या बोल करके। और एक साइंस का स्टूडेंट भी गंगा स्नान कर रहा है, और एक उस समय भगत भी गंगा स्नान कर रहा है। उधर एक बैल भी तैर रहा है गंगा में। गंगा वही है, गंगा वही है। अब पानी से, गंगा के पानी से जो स्थूल शरीर धोने की बात तो बैल भी धो रहा है, और वो साइंस का स्टूडेंट भी धो रहा है, शरीर शुद्धि हो रही है। लेकिन इधर भगत हर हर गंगे करके वो नहा रहा है। अब विज्ञान का स्टूडेंट बोल रहा है कि वो ये तो क्या गंगे गंगे क्या बोलता है, यहाँ तो 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। भावना की बात बोल, मतलब कर्म नहाना है, नहाने का तो कर्म हो रहा है, लेकिन भावना की बात करेंगे तो साइंस का स्टूडेंट, विज्ञान का, एकदम सोकल्ड विज्ञान का, वो क्या बोल रहा है, इसमें क्या है, 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है, पानी बन गया करके नहा रहा है। 2 गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा। इसमें इससे अधिक इसमें क्या है, करके पानी को देखता है। दूसरा जो धर्म है, भगवान विष्णु के पद कमलों से निकलती है और भगवान शंकर के जट्टा में ये वास करती है। बस अब इसके किनारे में हजारों ऋषि महर्षियों ने तपस्या किया हुआ है। ये उनके तपस्या का, प्रेम का पानी बह के आ रहा है करके वो स्नान कर रहा है। कर्म वही है, स्नान करना ही है। और शारीरिक शुद्धि तो बैल का भी हो गया, शारीरिक शुद्धि तो वो हाइड्रोजन न्यूट्रोजन वाला का भी हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला का भी हो गया। कर्म वही है, लेकिन उससे भावना टच होने से अखंड फल का, उसका अखंड फल का फल लग गया। वो क्या है, शारीरिक शुद्धि तो सबको हो रहा है, लेकिन ये भावना का, उसका चित्त शुद्धि हो रहा है, ये सबसे बड़ा फल है। उसका अंतस्करण शुद्धि हो रही है। गंगा का पानी जो बह रहा है, इस पानी से उसको ये भाव, पानी के साथ वो भावना में नहा रहा है ना। जब हम कर्म के साथ भावना में नहाते हैं तो हमारा चित्त शुद्धि क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। वो कर्मयोगी यहाँ पर ब्रह्म का, परमात्मा का, मोक्ष का अनुभूति करता है। तारतम्य गीता प्रवचन में मुझे कहना पड़ता है, ऐसे भावना का अखंड भंडार वाला अंतस्करण परम धाम के उस ब्रह्मांगनाओं के अंदर कल्पना, मतलब वहां पर खजाना भंडार दिखता है। मतलब पुखराज के तरहटी से जमुना प्रकट होने के बाद ब्रह्मचिंतन में जो है, वो तरहटी क्या है, अपने हृदय के गहराई है। हृदय के गहराई से प्रेम का पानी जब प्रकट हो जाता है हमारे कर्म में, तो वो कर्म अब सेवा में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए धनी ने मुखती सेवा तूने सीखूं, जो अंतर आड़ो टाल, मतलब अंतर में जो स्वार्थ कर्म है, वो अंतर का स्वार्थ निकाल दीजिए। तो अनेक विधि सेवा तूने उपस्थित तत्काल, यानी वो पहला वाला उदाहरण में कम से कम एक वात्सल्य मां के हृदय में, बच्चा को कपड़ा बदल रही है, कपड़ा का, बच्चा का शरीर साफ कर रही है, वही काम आया भी कर रही है, एक सर्वेंट भी कर रही है। लेकिन इसमें कोई मेजरिंग रॉड ऐसा नहीं है कि तुम कौन के कितने भावना से कर रहा है।
ये तो दिल की आंखें देखिए, भावना की आंख से देख सकते हैं। इसलिए कर्म करते ही कोई बंधन हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन कर्म के पीछे समझ और भावना की गहराई कितनी है वो अर्थवान होता है। इसलिए इसके लिए तो ज्ञान का सूक्ष्मतम तो हमें जाना जरूरत रहता है। तो वही मैं उदाहरण दे रहा था कि गंगा स्नान करने वाला, हाइड्रोजन वाला भी स्नान कर रहा है और वो भावुक भी कर रहा है, तो दोनों में फल दोनों को मिल रहा है, लेकिन एक को बाह्य शरीर साफ की भावना, शरीर साफ की फल मिल रहा है और एक का चित्त शुद्धि रूपी मिल रहा है। ये वाली चीज कर्म में बहुत जरूरी है, इस चीज को समझने के लिए। ऐसे अनंत अनंत हमारे हिंदू शास्त्रों में वैदिक समय से ही ऐसे बारीकी चिंतन किया हुआ है। जैसे हमें सूर्य नमस्कार हम उठ के करते हैं, सूर्य नमस्कार बोलते हैं। योगा प्राणायाम हर चीज हम देखेंगे तो ये परमात्मा की ओर संकेत किया हुआ है। ये सूर्य नमस्कार करने वाला सुबह उठ करके योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है। एक को पता ही नहीं है कि वो तो 12 फोल्ड करके वो क्या कर रहा है, योगा शरीर स्वस्थ बना रहा है। उसका मतलब व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। अब उसी जगह में एक व्यायाम तो कर ही रहा है, लेकिन सूर्य के जो रोशनी है, सूर्य भगवान के आस्था से कर रहा है, वो भावना से कर रहा है वो। तो इससे क्या होता है, उसके बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। दूसरा बिना भावना जो कर रहा है उसका व्यायाम तो हो गया, शारीरिक व्यायाम तो हो गया, लेकिन बुद्धि का व्यायाम नहीं हुआ। भावना का व्यायाम न होने से बुद्धि में सूर्य का रोशनी नहीं प्रवेश हुआ। ऐसे कितने सारे लॉजिक है जो हमारा जो रेगुलर जो किया हुआ कर्म को हम योग बना सकते हैं। इन बिटवीन सत्संग का फल और इन बिटवीन परमात्मा की भावना प्लस करना जो शास्त्रों में दिया हुआ है, संतों ने दिया हुआ। इसलिए कर्म योग चैप्टर में भगवान का उद्देश्य रहता है कि अर्जुन तुम क्षत्रिय होने के नाते कर्म तो करेगा ही, लड़ाई युद्ध तो करेगा ही, लेकिन अर्जुन कंफ्यूजन में हुआ। मैंने कल इससे पहले वाले लेक्चर में कहा था, थोड़ा कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ, उसके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ और उनका पर्सनल कंफ्यूजन हो ना हो, जो भी हो, हमें भी यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हो ही रहा है। कर्म करो बोलता है, फल की आशा ना करो बोलता है, कैसे हो सकता है करके हमारा ही दिमाग शुरू में ही बोल रहा है। तो फल को इच्छा रखे बिना कर्म बोलते हैं। माँ बच्चा को एवरी सेकंड क्या उसके अन्न में से बच्चा को खाना खिलाओ तो मुझे फल मिलेगा, ऐसा है? तो कर्म तो करना ही है, परमात्मा को सौंप करके समर्पित भाव से कर्म। इसलिए कर्म वही है, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा चिंतन में जाकर के कर्म वही है, थोड़ा परमार्थी भाव से कर्म आगे बढ़ाएं तो अपने चेतना का विकास व अनुभूति होती है। कहीं हायर कि हम एक साधक, सच्चा साधक के नक्शा अपने अंदर दिखता है और वही कर्म फलाशक्ति व्यक्ति के शरीर से जो कर्म होता है, मन से जो संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि से जो निर्णय होता है, वो सब आत्मबंधक सिद्ध होता है, आत्मा का बंधन में डालने वाला होता है। इसलिए फैसला हमारे अंदर ही है, मोक्ष का हो चाहे बंधन का हो। इसी जगह में कांटा निकालने के लिए कांटे ही चाहिए, उदाहरण। कर्म से निकलने के लिए कर्म ही चाहिए।
एक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बंडेज, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बंडेज। कर्म के पीछे भावना जो है वो बंधन का कारण होता है। इसीलिए कर्मयोगी एक मान के चले किसान, एक खेत में काम करने वाले, खेत में जो काम करता है उसको कर्मयोग है, उसका वो स्वधर्म उसका खेती करना है, उस खेती समझ खेती करता है। लेकिन अगर उधर पूर्ति के लिए वो करता है, लेकिन परंतु वही खेती का काम थोड़ा परमार्थ के लिए, परमात्मा के लिए, समाज उत्थान के लिए, धरती माता को ऊर्जावान बनाने के लिए ऐसा भावना से वो कर्म करता है तो पेट भी भरेगा और चित्त शुद्धि भी हो जाएगा। देखिए कितना सरल है ना? थोड़ी सी टेक्निक है। ताला का चाबी थोड़ा अंदर जाकर के दाएं तरफ ऐसा हुआ तो खुल जाता है, अगर बाएं तरफ हुआ तो बंद हो जाता है। हमारे कर्म जो कर ही रहे हैं उसमें सेवा भाव, परमात्मा का नाम जुड़ जाए, और जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। जब ये परमधाम परक वृत्ति जब कर्म में आ जाता है तो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा उसके बाद। इसलिए उसको बोले क्वालिटी वन कर्म, मतलब वही है। तो कर्म वही, इसलिए कर्मयोग को हम एट ए ग्लांस ऊपर से देख रहे हैं कि अब जैसे खेती का जो देखते कल्पना करें, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है भारत, गीता का ज्ञान बिल्कुल लड़ाई के बीच में हुआ है। लड़ाई के बीच में ऐसा ज्ञान है, कीचड़ के अंदर एक चेतन है। तो हमारे आसपास कर्म ही कर्म है। तो तीसरा अध्याय कर्म योग है। तो कर्म को पहले ही हम थोड़ा सा अपने अनुभव में जो चीज है उसको हम होश में आने के प्रयास करें। और गौ पालन कितना चल रहा है अभी? गौ पालन चल रहा है ना, मेहनत कितनी है देखो तो। अब एक भक्त का गौ है उधर, इधर में कर्मयोगी का गौ है उधर, अब इधर दूसरा भी बहुत सारा गौ पालन है। तो गौ पालन कर्म को हम योग कैसे बनाए? गौ पालन कर्म को योग कैसे बनाए? अब यहां पर दूध के लिए, और दूध लाए, निकाले, दूध बेचे, पैसा कमाए, अपने जीवन का क्या क्या है वो पूरा करो, अब चाहना पूरा करो, मर्जी। अब ऐसा व्यक्ति गौपालन में बछिया जन्म हुआ तो खिलाए पिलाएगा, बछड़ा को तो वही गौ का मोई छाछ बनाएगा और तो खट्टा वाला छाछ रखेगा और बछड़ा को पिला देता है, मार देता है। और गौपालन करके उत्सुकता से क्या देखने का है? वही गौपालन जो पाप का मारा नरक जा रहा है। अब एक सुबह उठ करके गौ सेवा तो करनी है, गौ माता। भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, गौपालक है। भगवान श्री कृष्ण का साधन है। भगवान श्री कृष्ण सादा हुआ है, और गौ के मांस, गौ के पेट से जो दूध निकल रहा है वो तो चाहे बछड़ा हो चाहे बछिया हो, अधिकार दोनों का है। और वही कर्म से भगवान देख रहा है। अभी वो क्या क्या मिला? दूध तो मिला, गोबर भी मिला और गोद भी मिला, उससे खेती बाड़ी भी अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा, चित्त शुद्धि भी हो गया। ये है कर्मयोग। कर्म को हम योग कैसे बनाए? इसीलिए फलाशक्ति से ऊपर उठकर
कर्म में रमना चाहिए, मतलब उसको बोलते हैं तीसरे अध्याय में ये कर्म योग है। इसलिए कर्मयोगी को ना, जिसको कर्म को जिसने योग बना चुका है, परमात्मा से मिलने का साधन बना चुका है, जो उसको वो ये कर्म छोड़ दूसरा कर्म कर, तेरे से फायदा नहीं है बोलने से वो समझता नहीं है बात। फायदा क्या फायदा? कर्म तो मेरा स्वधर्म जो कर्म है ये तो मेरा साधन है, ये तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, मुझे इससे फायदा क्या चाहिए? ऐसी भाषा प्रयोग करता है। और वो अपने स्वधर्म में निष्ठा के साथ, त्याग के साथ ऐसा करेगा, ओहो, हजारों लाखों वर्ष तक ध्यान करने वाले से भी ज्यादा पुण्य इसको, ज्यादा मतलब आनंद इसको मिलता है, स्वधर्म को जिसने परमात्मा देखा है। अर्जुन को यही, अर्जुन रूपी एक प्रतिनिधि है भगवान श्री कृष्ण के साथ गीता के पास में। गीता के लिए एक स्टैंडर्ड है अर्जुन, लेकिन हम सब के लिए सुंदर नॉलेज है, सुंदर ज्ञान है इसमें। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, जैसी चित्कर्म नस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहय शिव में। अर्जुन की जो समस्या हम देख रहे हैं, तो पहली बात हम यही सीखें कि कर्म योग एट ए ग्लांस हमने देखा कि एक शब्द जोड़े, इसमें भावना शब्द जोड़े, और एक दो दृष्टांत हमने लिया है उसको याद करें, ये भावना परक हिसाब से। अब इसमें बुद्धि परक थोड़ा विवेचन भी चाहिए, क्योंकि भावना को भी शुद्ध करने के लिए, भावना शुद्ध ऑलरेडी है लेकिन उसको बुद्धि मलिन कर देती, मतलब बुद्धि उस भावना को दूषित कर देती है, इसलिए थोड़ा बौद्धिकता को भी विवेचन भी चाहिए यहाँ पर। तो अर्जुन शायद भूल गया जैसा नक्शा आ रहा है कि जब उसको, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक दिमाग को हमने एक्सरसाइज किया था कि जब हमारा पूर्वाग्रह होता है, हमने जो एक अंदर में निर्णय कर लिया होता है, उसके ऊपर कोई भी ज्ञान दे, अपने निर्णय के फरमा के अनुकूल हुआ तो सहज लगता है, लेकिन उसका प्रतिकूल आया तो हमको सहन करना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन लगभग यही क्वांटिटी, ये हिसाब का नक्शा खड़ा कर दिया अर्जुन ने। उसने जैसे कुटुंब परिवार देखा तो वो युद्ध नहीं करूंगा करके ले लिया। अब भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो लेकिन सम बुद्धि से करो, बुद्धि को स्थिर रख करके करो। उसके बीच में अर्जुन को ज्ञान दिया गया था कि तू जो कर्म कर रहा है, तू अपने व्यक्ति, तेरा अहंकार खड़ा करके कर रहा है क्या? तू कि मैं युद्ध कर रहा हूं और मैं जोड़ रहा है क्या? मैं मेरे वंशज को कैसे करूं करके तू मैं जोड़ के कर रहा है क्या? तो मैं को हटाने के लिए तेने तत्व ज्ञान दिया था, अर्जुन भूल गया, इसलिए कंफ्यूजन आ गया कि आप ज्ञान की भी बात करते हो और कर्म की बात भी करते हो, कर्मयोगी भी बनाना चाहते हो, ज्ञान योगी भी बनाना चाहते हो, और बोले कि ज्ञान महान है, बोला आपने। तो ज्ञान महान है तो कर्म क्यों कराते हो? ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। श्री कृष्ण ने बोले ज्ञान योग तो महान है, लेकिन अर्जुन, मैंने जो योगस्थ गुरु कर्माणी करके जो शब्द प्रयोग किया था, इसने तो क्या समझा? कर्मण्यवादी का रास्ते में मैंने कहा ज्ञान की बात की मैंने। बुद्धो शरणम अन्विच्छा में तो बुद्धो का मतलब ज्ञान ले लिया क्या?
बस ये समस्या है अर्जुन, क्योंकि वो भागना चाहता है ना, हमारे मस्तिष्क भागना चाहता है, इसलिए ज्ञान में तो ये सब नहीं पड़ता है करके उसको, अर्जुन को अच्छा लगा। ज्ञान में तो ये सब नहीं पड़ता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में उसका प्रिंट हो गया कि मुझे कुटुंबियों को, तो उसमें कर्तव्य कर्म भूल गया वो। तो अर्जुन ने कृष्ण ने उसको तो अधर्म के विरोध में लड़ने को बोला था। कहाँ यहाँ पर उसको कौरव देख रहा है उसको, बस भोग्य बुद्धि इस तरह से देखता है। इनको मार करके मैं क्यों राज्य भोगूं, बोलता है। तो राज्य भोगने के लिए उसको लड़ाई उठाया था क्या वहां पर, युद्ध भाषा देखे तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ऐसा कर्म, ऐसा युद्ध जीत करके। अच्छा, ये स्वर्ग के लड़ रहा था, कितनी गलती हो गई। कहाँ श्री कृष्ण के स्वधर्म का ज्ञान, कहाँ श्री कृष्ण के चित्त शुद्धि का ज्ञान, कहाँ उस कर्म से परमात्मा प्राप्त करने का ज्ञान। कितना 72 श्लोक में दूसरा अध्याय में इतना डीपली ज्ञान दिया, वो हमारा जैसे हमने सब भूल गए। अर्जुन ने सब भूल गया वो, उसको तो ज्ञान ठाक का उपदेश दो, आसन में बैठो, ऐसा ज्ञान योग रहा, उसको तो इंटरेस्ट आ गया। अर्जुन को दिया ज्ञान वो समबुद्धि, मतलब बुद्धि को एकदम धार्य रखो और बुद्धि को विकास करो और बुद्धि में निष्काम कर्म योग पैदा करो, इसलिए ज्ञान दिया था। ज्ञान योग नहीं दिया था, यहाँ पर बुद्धि को समबुद्धि बनाओ, ये कर्म फल को त्याग करो, कर्म करो, ये वाला ज्ञान था। ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, लेकिन ज्ञान योग जो है हकीकत का मतलब ऐसा नहीं था। तो ये चीज अर्जुन के बुद्धि में समझ नहीं है इस चीज को, इसीलिए उन्होंने बुद्धि को ज्ञान योग बना दिए। और ये गलती अर्जुन का नहीं है, अर्जुन के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं, हम भी दूसरा अध्याय से ज्ञानी बनने के लिए कोशिश जैसे। इसलिए हमें ज्ञान में क्या बोलता हूँ, तालीम लेना, इलमी बनने के लिए नहीं है, दुल्हन बनने के लिए। लेकिन होता क्या हमारे में, तारतम बानी पूरा किया, उसके बाद आसन में बैठ करके ज्ञान योग शुरू कर दिया। नीचे उतर के सेवा, तो अब सेवा करना था, सेवा करवाने के लिए तैयार हो गया। अब पावड़ा खाई कहाँ बिछाया पावड़ा, हम आसन आया तो हमारा भोजन का थाली क्यों इतना छोटा, हमारे से उसका भोजन का टेबल क्यों ऊंचा, उसका चेयर क्यों अच्छा ऊंचा। हम भी तो ले ज्ञान लेने के लिए यही इसीलिए तालीम लिया था, इसीलिए चौपे लिए थे क्या। इसलिए महेंद्र महाराज एक सुक्ति बोलता है, अपने लिए बोलता है, क्या बोलता है, इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हन बनने के लिए लेना है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात के लिए बोलता है। इसलिए बुद्धि को जगाने के विषय में ज्ञान दिया था। अर्जुन थोड़ा सा पहले ही दिमाग में भागने का सोचा था ना, इसीलिए तो ज्ञान सबको मिलता है, लेकिन परमात्मा सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन आक्षेप लगाने के लिए ज्ञान सीखेंगे तो ज्ञान का अगर ध्येय आक्षेप लगाने हुआ तो फिर अंधकार प्रकट होता है। आक्षेप युक्त शंका नहीं करना चाहिए। यहाँ जो शंका हो रहा है ये आक्षेप युक्त नहीं है शंका, वो सीधा सीधा साफ हृदय से। इसलिए शायद तीसरा अनघ शब्द आया है, अवश्य भगवान वाचा 2 अध्याय में आता है अनघ। अगन मतलब निष्पाप अर्जुन करके संबंध, ये निष्पाप अर्जुन करके भगवान दया युक्त दयालु है। उन्होंने अर्जुन का माइंड को स्टडी किया कि हाँ इसके कोई छल कपट ऐसा मतलब अपना कोई होता है ना क्वेश्चन देखते हैं, मैं सबके सामने में मेरा क्वेश्चन वाह वाह होगा करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उस हिसाब का नहीं है। अर्जुन सही में वो कंफ्यूजन हो गया उसको, इसीलिए ये भी एक तरीका है। भगवान मतलब गीता के माध्यम से हमें ऐसी सुंदर शिक्षा मिल रही है
कि सदगुरु महाराज को भी 5 प्रश्न पूछा था तो सदगुरु महाराज मौन रहे, बोले नहीं। संसार की गतिविधि में एक डायरेक्ट अनुभव था, वो बात रख दी। लेकिन तू कौन, आई था क्यों कर, में जबरदस्ती हम ऐसा ऐसा करके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देखा है। इसलिए धनी ने फिर करनी माफक कृपा की। ये भी शिक्षा इसके अंदर मिल रहा है। तो अब आई बात, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं ना, तभी तक जो है कर्म को जब घोर दिखता है, या घोरे माम करके बोला है अर्जुन ने। तो जब हमारे हृदय विकसित हो जाकर कर्तव्य कर्म, खाली मेरा कर्तव्य है करे, कर्म के लेवल में कर्तव्य जब दिखने लगेंगे तो अब अनुकूल प्रतिकूल कुछ मायना नहीं रखता है। मैं जैसे परमात्मा मुझे कर्म दे, उसमें निस्वार्थ से मुझे कर्म को योग बनाना है, परमात्मा से मिलना है। उसका लक्ष्य साध्य तत्व परमात्मा बन जाता है। नॉर्मली क्या होता है, साध्य कर्म कहते हैं, साध्य तत्व है घर बनाना, साध्य तत्व किसी को खुश करना, साध्य तत्व ऐसा होता है। लक्ष्य बहुत एकदम झूठ होने से, लक्ष्य हायर न होने से क्या है, बहुत प्रकार के कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए कर्म योग एक एट ए ग्लांस हम सिंपल ढंग में ये समझे कि हम जो कर्म कर ही रहे हैं तो उसको परमात्मा में समर्पित करके करें तो वो योग बन जाता है। धीरे धीरे थॉट्स डेवलप होता जाता है। आज के लिए इतने में हम ये गीता का प्रसाद यहीं रखते हैं। और तो प्यारे सुंदर साथ जी, आगे का रूटीन कुछ चेंजेबल है गीता के क्लासेस में, और जो उपस्थित हैं यहाँ पर वो सुबह 6 से 7 में भी होंगे, अब रात को 8 से 9 भी होंगे। मैं रूटीन आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा इस जो गीता प्रवचन रिकॉर्ड को हम सेव करने दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।